दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने और उनके निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन की मांग की याचिका को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही कोर्ट ने इंसुलिन देना या ना देने के लिए तिहाड़ जेल को एम्स के डॉक्टर की देखरेख में मेडिकल बोर्ड के गठन के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में स्पेशल कंसल्टेशन की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल के अधिकारी एम्स के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे। कोर्ट ने कहा कि गठित मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने के बारे में निर्णय लेगा। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के लिए डाइट और खाने का प्लान तय करेगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में घर का खाना जारी रहेगा। देखिए, नामंजूर होममेड फूड जो अलाउ किया गया था इनको, घर का खाना, वो घर का खाना जो है वो अभी भी उसी प्रकार से दिया जाएगा। जहां तक बात इंसुलिन को लेकर है, उसमें कोर्ट ने कहा है कि जेल अथॉरिटी एम्स के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक बोर्ड का गठन करेगी और वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में जो कोर्ट में उनको दायर करना होगा उसमें वो बताएंगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को अभी इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं है। तीसरी बात, जहाँ तक प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्टेशन की बात थी, उस पे अभी कोर्ट ने फिलहाल वो कहा है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और कोर्ट ने कहा कि ये लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए एक मेडिकल बोर्ड जरूर गठित किया जाएगा जिसकी निगरानी एम्स के सीनियर डॉक्टर करेंगे और यही बोर्ड तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या ना दी जाए। साथ ही यही बोर्ड तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल की जांच कैसे की जाए, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाए, सारे फैसले ये बोर्ड लेगा और इसी बोर्ड की इजाजत पर उनके शुगर लेवल को देखते हुए इंसुलिन दी जाए या ना दी जाए, ये भी निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, फिलहाल नामंजूर की गई इस याचिका पर अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा? कोर्ट में आज विस्तृत क्या टिप्पणी की गई है? देखिए, हमारे पास इस मामले में जो कोर्ट का लिखित आदेश है उसकी कॉपी है और उसमें जो कोर्ट के 10 महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो मैं आपको दर्शकों के सामने रख देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मांग की गई थी कि वो अपने निजी डॉक्टर से उन्हें परामर्श की इजाज़त मिलनी चाहिए थी, कोर्ट ने उस मांग को फिलहाल खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर उन्हें अपने निजी डॉक्टर से परामर्श की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सेहत के बारे में किसी को ख्याल रखना है तो तिहाड़ जेल अथॉरिटी को रखना है। तिहाड़ जेल अथॉरिटी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जरूरतों का ख्याल रखे और उनकी सारी आवश्यक जरूरतों को पूरा करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सेहत को देखते हुए किसी विशेष परामर्श की जरूरत होती है तो इसके लिए तिहाड़ जेल अथॉरिटी एम्स के जो एक्सपर्ट बोर्ड है उससे राय लेगी और उसके आधार पर कदम उठाएगी। एम्स के जो डॉक्टर हैं उसका बोर्ड एम्स के डायरेक्टर को कहा है कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो एक बोर्ड का गठन करेंगे जिसमें सीनियर डॉक्टर शामिल रहेंगे और ये जो बोर्ड है वो अरविंद केजरीवाल की सेहत के बारे में जानकारी लेगा। अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से जेल में मिलकर के उनको एग्जामिन भी कर सकता है और यही मेडिकल बोर्ड आगे चलकर अरविंद केजरीवाल की डाइट और एक्सरसाइज प्लान को भी तय करेगा। और कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड जल्द से जल्द कोर्ट में रिपोर्ट देगा और इस मेडिकल बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट दी जाएगी उसमें बोर्ड इस बात को भी साफ करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस वक्त इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। यानी कोर्ट ने ये पूरी तरीके से एम्स के मेडिकल बोर्ड पर छोड़ दिया है कि वो ये तय करेगा उनको व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी मेडिकल जरूरतों को देखते हुए कि क्या इस वक्त इस स्टेज पर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जानी चाहिए या नहीं। जहां तक अरविंद केजरीवाल को जेल में मिलने वाली डाइट का सवाल है
उस पर कोर्ट ने साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल को घर से बना हुआ खाना मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने ये शर्त लगाई है कि अभी जो उनको घर से बना हुआ खाना मिलेगा वो उनके निजी डॉक्टर की तरफ से जो डाइट चार्ट दिया है उसके मुताबिक होगा और 1 अप्रैल को जो कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक होगा। इसके अलावा जब मेडिकल बोर्ड डाइट चार्ट बना देगा उसके बाद उन्हें जो खाना मिलेगा वो एम्स के मेडिकल बोर्ड का जो डाइट चार्ट होगा उसके मुताबिक होगा। और कोर्ट ने यह साफ किया है कि तिहाड़ जेल अथॉरिटी इंश्योर करेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि आज के बाद अरविंद केजरीवाल जो भी खाना ले वो डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक लें। और अगर अरविंद केजरीवाल इस आदेश की अवहेलना करते हैं या जानबूझकर वो डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने कहा है कि तिहाड़ जेल अथॉरिटी तुरंत कोर्ट के संज्ञान में बात लाएगी और कोर्ट को सूचित करेगी कि अरविंद केजरीवाल इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी से भी कहा है कि वो भी अगले आदेश तक हर 15 दिन में अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को जमा कराएगी। उनकी सेहत कैसी है उसके बारे में हर 15 दिन में कोर्ट को जानकारी देगी। जहां तक एम्स के मेडिकल बोर्ड की बात है उसको कोर्ट ने कोई समय सीमा नहीं दी है, सिर्फ आदेश में इतना भर कहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगा और वही बोर्ड ये तय करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने की जरूरत है या नहीं। ठीक है अरविंद, यानी कि एक विस्तृत तरीके से किस तरीके से अब सीएम केजरीवाल का डाइट होना चाहिए, क्या इंसुलिन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पूरे तौर पे एम्स के ही हाथ में कोर्ट की तरफ से ये सभी चीजें सभी डिसीजंस रखे गए। फिलहाल अरविंद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।